सोशल मीडिया, जिसे ज्ञान, मनोरंजन और संवाद के लिए बनाया गया था, आज वही माध्यम हमारी मूर्खता का आईना बनता जा रहा है। पहले हम किताबों से सीखते थे, अब रील से। पहले हम तर्क करते थे, अब ट्रेंड फॉलो करते हैं। पहले हम सोचते थे, अब बस स्क्रॉल करते हैं। और सबसे खतरनाक बात, अब लोग सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रहे, बल्कि अपनी अस्मिता और कभी कभी मौत के साथ खेल रहे हैं। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। लाइक और फॉलोअर्स की भूख में लोग अपनी जान तक देने को तैयार हैं और सरकार, समाज, वो बस मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। आज हम इस पागलपन के पीछे की सच्चाई जानेंगे। कैसे इंसान वर्चुअल दुनिया में खोता जा रहा है, कौन जिम्मेदार है और क्या इस बर्बादी से बचा जा सकता है। सोशल मीडिया की शुरुआत का मकसद था ज्ञान साझा करना, लोगों को जोड़ना और समाज की बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल करना। YouTube पर एजुकेशनल कंटेंट था, Facebook पर विचारों की बहस होती थी और Instagram एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म था। लेकिन फिर आए शॉर्ट वीडियोस और इंसान का दिमाग कुछ सेकंड्स के क्लिप में सिमट कर रह गया। आज का यूथ किताबें पढ़ने से ज्यादा यह सोचने में बिजी है कि अगला ट्रेंड क्या है। सोशल मीडिया पर अब तर्क नहीं, सिर्फ ट्रेंड चलता है और ट्रेंड की लत ऐसी है कि लोगों को खुद की जिंदगी से ज्यादा स्क्रीन की परवाह है। लाइक और फॉलोअर्स की भूख, क्यों लोग मूर्ख बन रहे हैं। किसी को देखा है चलती ट्रेन के सामने नाचते हुए, किसी ने गले में सांप डालकर वीडियो बनाया, किसी ने ऊंची बिल्डिंग से कूदकर लाइक्स बटोरने की कोशिश की। यह सब कोई मजाक नहीं है। आज सोशल मीडिया पर पहचान बनाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर एक रील वायरल हो जाए तो आदमी खुद को सेलिब्रिटी समझने लगता है और अगर लाइक्स ना मिले तो डिप्रेशन में चला जाता है। आज का यूथ मेहनत करने के बजाय शॉर्टकट ढूंढ रहा है। ज्ञान, शिक्षा, कैरियर नहीं, बस एक वायरल वीडियो और रातों रात फेमस होने का सपना। और इस पागलपन को बढ़ावा कौन दे रहा है? सोशल मीडिया कंपनियां, सरकार या सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं। सच्चे मन से बताइएगा, क्या आप ज्ञान वाली, इंफॉर्मेशन वाली या सच्चाई से रूबरू कराती वीडियो की तरफ ध्यान देते हैं या फालतू की रील्स पे? कितनी शर्म की बात है, अच्छी वीडियोस पे हम ध्यान नहीं देते और गंदगी से भरी तर्कहीन अश्लील रील्स पे लाखों के लाइक्स होते हैं। कौन है ये लोग जो ऐसे लाइक्स करते हैं? जरा सोचिए। नहीं तुझको कर दूंगी तुम्हें पागल। दो बीवी रख के अपने घर की फालतू बातों और समाज में गंदगी फैलाने वाले लोगों को क्या YouTube या Facebook ने करोड़पति बना दिया? या आपका भी कुछ योगदान है इसमें? आप अपने घर में क्या वाकई में ऐसा माहौल देखना पसंद करेंगे या वाकई में अपनी बच्चियों को उस हालत में देखना पसंद करेंगे या अपने बच्चे को जीवन का रिस्क लेते देखना पसंद करेंगे? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? बड़ा आसान है YouTube या Facebook या Instagram जैसे प्लेटफॉर्म को गाली देना और माहौल खराब करने के लिए जिम्मेदार ठहराना, लेकिन क्या आपका कोई फर्ज नहीं है? ये प्लेटफॉर्म तो साइंस पर आधारित है, एल्गोरिथम है इनका जिस पे इन्होंने काम करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जरा सोचिए, बच्चों पर कितना खतरनाक असर है। अगली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। पहले के बच्चे किताबों से सीखते थे, आज के बच्चे टिकटॉक या इंस्टाग्राम से सीखते हैं। पहले बच्चे बाहर खेलते थे, अब दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हैं। उनका दिमाग इतनी तेजी से स्क्रॉल करने का आदी हो गया है कि अब धैर्य नाम की चीज ही नहीं बची। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, गुस्सा जल्दी आता है और सबसे खतरनाक, बच्चों को रील्स से बाहर की दुनिया दिखती ही नहीं। अगर यही हाल रहा तो अगली पीढ़ी बिना लॉजिक के बस ट्रेंड्स के पीछे भागेगी। जो जरूरी है, शिक्षा, तर्क, वैज्ञानिक सोच, वो खत्म हो जाएगा। सरकार और समाज की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये सब चुप क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब सोशल मीडिया पर इतनी गंदगी है तो सरकार कुछ करती क्यों नहीं? क्योंकि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग व्यस्त हैं, रील्स में खोए हैं, बेवकूफी में लगे हैं, तो कोई सरकार से सवाल नहीं पूछेगा। अस्पताल क्यों नहीं बन रहे? शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है? बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? ये सवाल लोग नहीं पूछते क्योंकि वे बिजी हैं किसी नई ट्रेंडिंग रील में। सरकार सोशल मीडिया पर नियंत्रण कर सकती है, लेकिन क्यों करेगी?
लोग जितने मूर्ख बनेंगे सरकार को उतना फायदा होगा। और वैसे भी सही गलत बहुत कुछ लोगों को नशे में रखने के लिए भी तो सहायक बना हुआ है। और समाज बस देख रहा है। माता पिता बच्चों को फोन पकड़ा देते हैं ताकि वे परेशान न करें। शिक्षक भी मोबाइल की लत से जूझ रहे हैं। युवा खुद को बर्बाद कर रहे हैं और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। अब समाधान क्या है? इस पागलपन से कैसे बचे? बच्चों पर नियंत्रण रखें। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों की स्क्रीन टाइम लिमिट करें। मोबाइल सिर्फ जरूरत के लिए हो, ना कि टाइम पास के लिए। शिक्षा को प्राथमिकता दें। बच्चों को पढ़ाई और तर्कशील सोच की ओर आगे बढ़ाएं। रील्स नहीं, किताबें जरूरी हैं। सोशल मीडिया कंपनी पर दबाव बनाएं। सरकार और जनता को इन प्लेटफॉर्म से मांग करनी चाहिए कि बेकार और खतरनाक कंटेंट को बढ़ावा देना बंद करें। किसी भी चीज को आंख बंद करके फॉलो ना करें। लॉजिक से सोचें। जागो वरना बर्बाद हो जाओगे। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम आंखें बंद करके इस बर्बादी की ओर बढ़ते चलें, या फिर समझदारी से अपनी और अपने समाज की सोच बदलें। सोशल मीडिया हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हमें इसको कंट्रोल करना होगा। अब अगर नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ रील्स की दुनिया में खो जाएंगी, जहां तर्क नहीं सिर्फ ट्रेंड चलता है। अब फैसला आपको करना है। सोशल मीडिया का गुलाम बनना है या अपनी जिंदगी का मालिक। प्रणाम।